ये आप देख सकते हैं, ये 1 कनाल का घर है। पहली गलती उस ठेकेदार ने क्या की है? पहली गलती उस ठेकेदार ने ये की है कि उसने पिलर जो है वो ईंटों का बना दिया है। हालांकि उसे पता है कि गैराज जो है ये बड़े साइज का है, इसमें ईंटों का पिलर कामयाब नहीं है क्योंकि इस कोने पे लोड भी बहुत ज्यादा है। हालांकि इस कोने पर डबल स्टोरी का लोड है, ऊपर डबल स्टोरी बनी हुई है, इस पिलर के ऊपर भी एक पिलर है, फिर भी उस बंदे ने ये गलती क्यों की है? ये होता है अनाड़ी ठेकेदारों का काम, जिनको काम का पता नहीं होता, जिनको आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में उसे ठेका दे देते हैं। वो कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं जिनकी वजह से आपका लाखों का नुकसान हो जाता है और आपको परेशानी अलग से होती है। तो आप भाइयों को मैं एक बात बता दूं, 10 मरले का घर हो, 1 कनाल का घर हो या 2 कनाल का घर हो, आपने गैराज में कभी भी ईंटों का पिलर नहीं बनाना, आपने हमेशा कंक्रीट का पिलर बनाना है। दूसरी गलती उस बंदे ने क्या की है? अगर उस बंदे ने ईंटों का पिलर बनाया भी था तो पिलर के नीचे बुनियाद बनानी चाहिए थी, उस बंदे ने बुनियाद ही नहीं बनाई। तो इसलिए मैं आप भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ठेकेदारों पे काम ना छोड़ा करें। जब आपका घर बन रहा हो आप घर को खुद चेक किया करें। हालांकि इस मकान के मालिक ने एक इंजीनियर भी रखा हुआ था, फिर भी उस ठेकेदार ने यह गलती कर दी। उस ठेकेदार ने पिलर के नीचे बुनियाद ही नहीं बनाई, बुनियाद किसी और जगह बनाई है और पिलर जो है वो किसी और जगह बना दिया है। आप दोस्त मुझे बताएं, इस पिलर की मजबूती क्या है? क्या इसकी कोई ताकत है? क्या ये लोड उठा सकता है? ये तो कोई अल्लाह का करिश्मा है कि जो पिलर अभी तक खड़ा है। ये घर जो है ये ग्रे स्ट्रक्चर तक मुकम्मल होने वाला है। जब हमें ये पता चला कि इस पिलर के नीचे बुनियाद ही नहीं है, इस घर का ठेका मुझे जब मिला है तब इसका स्ट्रक्चर बन चुका था, यानी कि इसकी चुनाइयां और लेंटर डल चुका था। फिर मुझे इस घर का ठेका मिला। जब मैंने देखा ये ईंटों का पिलर इस बंदे ने बनाया क्यों है और ये पिलर जो है ये टेढ़ा हो चुका था, तो मैंने इसकी बुनियादों को चेक किया। जब बुनियादों को चेक किया तो उसके नीचे बुनियाद ही कोई नहीं है। अगर कोई और अनाड़ी ठेकेदार आता और वो बुनियादों को चेक ही ना करता तो फिर कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था। हालांकि जब मकान बन रहा था तो मालिक मकान भी मौजूद रहता था, वो मुझे बता रहा था कि मैं इधर ही मौजूद रहता था, लेकिन उस बंदे ने चेक ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है। तो उसके सामने ठेकेदार ने गलती कर दी है और जिस इंजीनियर ने लाखों रुपए लिए हैं उस बंदे ने भी ध्यान नहीं किया। ठेकेदार अक्सर ऐसा ही काम करते हैं, जब बुनियादों में काम होता है तो वो उल्टा सीधा अगर कोई काम हो जाए तो फौरन उसके साथ मट्टी डाल देते हैं, आपको भी नजर नहीं आता। भाई मैं इसलिए बार बार कहता हूं, जब भी आप अपने घर की बुनियादें बनवाएं या किसी भी जगह पर पिलर बनवाएं तो उसकी बुनियादों को जरूर चेक करें। पिलर जो होना चाहिए वो बुनियादों के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तभी उसकी मजबूती होती है। अब हम इस पिलर को चेंज करने लगे हैं तो अब इसका खर्चा मालिक को लाखों रुपए पड़ेगा। अगर उस वक्त कोई कारीगर ठेकेदार होता तो वो ईंटों का पिलर ना बनाता, कंक्रीट का पिलर बना लेता, तो उस वक्त मालिक को तकरीबन ईंट के पिलर से 25 या 30 हजार रुपए ज्यादा पड़ने थे। लेकिन अभी जो है 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे क्योंकि जैक लगाने का खर्चा भी पड़ना है। ईंटें जो उस बंदे की जाया हो गई हैं वो भी जाया गई और जो सीमेंट था वो भी जाया हो गया। सीमेंट भी कितना महंगा है और अब जो सरिया आएगा उसका भी खर्चा उसको पड़ेगा और दोबारा लेबर का खर्चा उस बंदे को पड़ेगा और जो मजबूती होगी वो भी अब कम होगी। जो पहले अगर ठेकेदार कंक्रीट का पिलर बना देता तो उसकी मजबूती से कहीं ज्यादा होनी थी, लेकिन भाई क्या करें, कुछ बंदे खुद अपना नुकसान करना चाहते हैं। जब किसी ठेकेदार को घर बनाने का ठेका देते हैं तो उस वक्त वो बचत का सोच रहे होते हैं कि थोड़े थोड़े से पैसे बचाकर हम जनाब ये कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम अपने घर का ठेका किस अनाड़ी ठेकेदार को दे रहे हैं। अनाड़ी ठेकेदार का इंतखाब कर लेते हैं। हालांकि अनाड़ी ठेकेदार घर बनाते वक्त किसी न किसी जगह से उनका ऐसा नुकसान कर देते हैं जो की गई बचत से कहीं ज्यादा होता है। तो खुदारा घर का ठेका देते वक्त अच्छे ठेकेदार का इंतखाब किया करें, 2-4 लाख ज्यादा खर्च कर लिया करें। जहां आप इतने करोड़ों रुपए लगाकर 1 कनाल का घर बनाते हैं, 5 करोड़ रुपए लगते हैं 1 कनाल का घर बनाने में, तो 2-3 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा लगा लेते हैं तो आपका ये नुकसान नहीं हो सकता। और अनाड़ी ठेकेदार जो होते हैं वो घर बनाते वक्त ऐसी कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाते हैं जो जब तक मकान मौजूद रहता है तब तक वो बंदा परेशान रहता है। अब इस बंदे को 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी पड़ गए और परेशानी भी अलग से हुई और वो मजबूती भी ना हुई। तो इसलिए खुदारा मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं, जब भी मकान की बुनियादें बनाएं, किसी भी जगह ईंटों के पिलर बनाएं, खुद खड़े हों भाई, खुद खड़े होकर काम करवाया करें, खुद चेक किया करें, किसी पर एतमाद ना करें। महंगाई के इस दौर में कितनी मुश्किल से आप पैसे कमाते हैं, कैसे 1-1 रुपया जमा करके आप अपना मकान बनाते हैं। अच्छे बंदे नहीं है यहाँ, हर बंदा लूटने वाला है आपको। मैं आपको सच्ची बातें बताता हूँ। अब ठेकेदार भी अपने पैसे लेके घर चला गया, इंजीनियर भी अपने पैसे लेके घर चला गया और मालिक मकान को 3-4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा भी पड़ गया और उसका नुकसान भी हो गया और वो परेशान अलग से हुआ। तो आज की वीडियो आप दोस्तों कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।